अगर कोई आदत बदल नहीं पा रही तो इसका मतलब ये नहीं कि हम में कोई कमी है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा सिस्टम, हमारा तरीका गलत है। हम फेल इसलिए नहीं होते कि हम कोशिश नहीं करते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी आदतें ही गलत बनी हुई हैं। तो चलिए आज इसी सिस्टम को बदलने के एक सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहली बात, ये अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि कमी आप में है। अगर कोई आदत बनाना या तोड़ना एक पहाड़ जैसा काम लग रहा है तो ये आपकी नाकामी नहीं है। असल में प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है, हमारी आदतों की बनावट में है। कभी सोचा है कि घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना कितना आसान, कितना नेचुरल लगता है, लेकिन सिर्फ 10 पेज किताब पढ़ने के लिए इतनी हिम्मत क्यों जुटानी पड़ती है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हमारी आदतें असल में काम कैसे करती हैं। ठीक है, तो आइए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया को समझेंगे, 1% की शक्ति। मतलब कैसे रोज के छोटे छोटे, जो हमें दिखाई भी नहीं देते, सुधार मिलकर हैरान कर देने वाले नतीजे दे सकते हैं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। यहाँ 2 लोग हैं। एक तरफ है पर्सन ए, जो पूरे जोश में आकर रोज 2 घंटे जिम जाते हैं, लेकिन जैसा कि होता है 10 दिन में ही हिम्मत हार जाते हैं। और दूसरी तरफ है पर्सन बी, जो रोज सिर्फ 5 पुशअप्स करते हैं, सिर्फ 5, लेकिन हर दिन करते हैं। अब आप ही सोचिए, लंबे समय में कौन जीतेगा? बिल्कुल सही, पर्सन बी, जो लगातार टिका रहा। तो यहाँ का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी थोड़े समय के जोश या मोटिवेशन से कहीं कहीं ज्यादा ताकतवर है। असली बदलाव बड़े बड़े कामों से नहीं आता, बल्कि उन छोटे छोटे कामों से आता है जो हम रोज करते हैं। और ये देखिए, ये नंबर इस बात को और भी जबरदस्त तरीके से साबित करता है। सोचिए, अगर हम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल के आखिर में हम आज से 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। जी हाँ, 37 गुना। इसी को कहते हैं छोटी आदतों का कंपाउंडिंग इफेक्ट। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो उतना ही जरूरी है। अगर हम हर दिन सिर्फ 1% बदतर होते जाते हैं तो साल के आखिर में हम लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। इससे पता चलता है कि हमारी छोटी छोटी आदतें कितना बड़ा असर डाल सकती हैं, अच्छा भी और हाँ, बुरा भी। अब चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और बदलाव के असली रहस्य को समझते हैं। ये सिर्फ लक्ष्य बनाने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक नया इंसान बनने के बारे में है, अपनी पहचान बदलने के बारे में। देखिए, गोल क्या होता है? ये वो नतीजा है जो हम पाना चाहते हैं, जैसे वजन कम करना। पर मजे की बात यह है कि जीतने वालों और हारने वालों दोनों के गोल तो अक्सर एक जैसे ही होते हैं। तो फिर फर्क कहाँ से आता है? फर्क आता है सिस्टम से। सिस्टम वो प्रोसेस है, वो रास्ता है जो हमें नतीजों तक ले जाता है, जैसे रोज टहलना और हेल्दी खाना। गोल आपको दिशा दिखाता है, पर सिस्टम आपको असल में आगे बढ़ाता है। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मुझे जल्दी उठना है। इसके बजाय ये सोचना शुरू कीजिए, मैं वो इंसान हूं जो जल्दी उठता है। देख रहे हैं आप, ये सिर्फ एक काम करने की इच्छा नहीं है, ये अपनी पहचान को ही बदल देना है। हमारा हर काम हमारी नई पहचान के लिए एक वोट की तरह है। जब हम किताब पढ़ते हैं तो हम इस बात के लिए वोट करते हैं कि मैं एक लर्नर हूं। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम वोट करते हैं कि मैं फिट हूं। धीरे धीरे ये छोटे छोटे वोट मिलकर हमारी नई पहचान को पक्का कर देते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि सोचना कैसे है, पर अब इसे असलियत में कैसे बदलें। तो इस हिस्से में हम कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे। ये वो आसान तकनीकें हैं जिन्हें आज से ही अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी हर आदत पता है 4 स्टेप्स में काम करती है: क्यू, क्रेविंग, एक्शन और रिवॉर्ड। जैसे फोन पर नोटिफिकेशन आया, ये है क्यू। हमें जानने की इच्छा हुई, ये है क्रेविंग। हमने फोन उठाया, ये हुआ एक्शन, और हमें जानकारी मिलने का सुकून मिला, ये है रिवॉर्ड। अगर हम सिर्फ उस क्यू यानी उस ट्रिगर को ही कंट्रोल कर लें तो आदत अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। और ये रहा एक कमाल का नियम, 2 मिनट का नियम। कोई भी नई आदत बनानी हो तो उसे इतना छोटा, इतना आसान बना दो कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से भी कम लगे। देखिए ये कैसे काम करता है। एक किताब पढ़नी है को भूल जाइए। नया टारगेट है, सिर्फ 1 पेज पढ़ना है। जिम जाना है? नहीं, बस जिम के जूते पहनने हैं।
शुरुआत को इतना आसान बना दीजिए कि ना कहने का कोई बहाना ही ना बचे। एक और बहुत ज़रूरी बात, मोटिवेशन पर भरोसा मत कीजिए। वो एक मेहमान की तरह है, आज है, कल नहीं। इसके बजाय अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को बदलिए। अगर किताब टेबल पर सामने रखी है, तो उसे उठाने की संभावना अपने आप बढ़ जाएगी। याद रखिए, आपका माहौल आपके मोटिवेशन से कहीं ज़्यादा भरोसेमंद है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने 1% के नियम, पहचान बदलने की शक्ति और कुछ काम के तरीकों को समझा है। आइए अब इन सभी को जोड़कर देखते हैं कि हमारा आने वाला कल असल में आज से ही कैसे शुरू होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, असली बदलाव के लिए हमें और ज़्यादा मोटिवेशन या और ज़्यादा अनुशासन की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है एक बेहतर सिस्टम की, सही आदतों की, एक ऐसी मशीन की जो हमारे लिए काम करे। आज हमारी जिंदगी जिस भी मोड़ पर है, वो हमारी पिछली आदतों का ही तो नतीजा है। हमारी सेहत, हमारा ज्ञान, हमारे रिश्ते, ये सब हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों का ही कुल जोड़ हैं। तो सवाल ये है कि हमारा आने वाला कल कैसा दिखेगा? जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज कौन से छोटे छोटे चुनाव करते हैं। तो बस शुरुआत कीजिए, चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, क्योंकि छोटी आदतें कभी छोटी नहीं रहती।